हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस चाइल्ड ग्रोथ में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं जीके का एक महत्वपूर्ण सा टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। भारत की प्रमुख नदियाँ, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। आपको पता है कि भारत में अनेक प्रकार की नदियाँ, कई प्रकार की नदियाँ बहती हैं। उनमें से मैं कुछ प्रमुख नदियों को लेके आया हूँ जो इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए है जानना। उस नदी को लेके आया हूँ। कुछ नदियों को मैं इसमें छोड़ भी रहा हूँ क्योंकि टॉपिक्स थोड़ा बड़ा था। इसके बाद में मैं सेकंड पार्ट्स में उन नदियों का जिक्र करूँगा। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स रिवर्स को लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग उनके बारे में जानेंगे क्योंकि अभी मैं बता सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि नदियों के नाम में गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग महानदी के बारे में जानते होंगे। तो अभी डिटेल्स में आप लोगों को नहीं पता है। उनका नाम पता है, ये भी नहीं पता है कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, वो कहाँ पे जाके उनका लास्ट समापन होता है, कितने किलोमीटर की उनका दायरा बनता है, कितना किलोमीटर लेंथ है उनका। अभी आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसके बारे में समझिए और साथ साथ अपनी कॉपी पे उसको नोट करिए। चलिए देखते हैं भारत की प्रमुख नदियाँ, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। सबसे पहला जो हमारा रिवर है वो है इंडस रिवर, और जिसको हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी। क्या बोलते हैं हिंदी में? सिंधु नदी। इसको हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी। देखते हैं इसके ओरिजिन क्या है। ओरिजिन मतलब ये कहाँ से निकलता है, कहाँ से इसका शुरुआत होता है। तो इसका तिब्बतन प्लेट्यू यानी पठार, तिब्बतन पठार से, तिब्बत के पठार से ये निकलता है। फ्लोज थ्रो, ठीक है ना। फ्लोज थ्रो कहाँ से होकर निकलता है? THROUGH, इस पर स्पेलिंग देख लीजिएगा, THROUGH, थ्रो। फ्लोज थ्रो द लद्दाख, लद्दाख से होकर ये बहता है। लेंथ कितना है? सबसे बड़ी नदी मानी जाती है इंडस। इसकी लेंथ है 3180 किलोमीटर, 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मेजर सिटीज किन किन शहरों से होकर ये चलता है? तो लेह, सुकुर, हैदराबाद जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, इन सब से ये मिलकर, यानी इन सब शहरों से होते हुए ये नदी क्या होती है? बहती है। मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या है? यानी इसकी सहायक नदियाँ, जो प्रमुख नदियाँ हैं, जो इसकी सहायक नदियाँ मानी जाती हैं, वो कौन कौन से हैं? बलराम रिवर, बीज, चेनाब, ड्रैस, गिलगिट, झेलम, रवि, सतलज, ये इसके क्या माने जाते हैं? सहायक नदियाँ मानी जाती हैं। मर्ज इनटू यानी कहाँ पे जाके ये मिलता है, यानी कहाँ पे जाके ये लास्ट समापन होता है? ये जाके अरेबियन सी में जाकर क्या होता है? ये मिल जाता है। यानी लास्ट का समापन कहाँ होता है? अरेबियन सी में होता है। क्लियर सभी लोगों का? चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इस नदी के बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या कहता है कि जो पाकिस्तान है वो इस इंडस रिवर का 93% का हिस्सेदारी माना जाता है। यानी उनमें, पाकिस्तान में लगभग 93% पार्ट आते हैं। इंडिया के पास 5% है एंड चाइना हैज़ 2%, यानी चाइना 2% इसका शेयर करता है। समझ में आ गया सबको? तो ये थे आपके सबसे इंपॉर्टेंट नदी, ये था आपका इंडस रिवर यानी सिंधु नदी। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग का आता है गंगा नदी। गंगा नदी आप लोग जानते हैं, सब लोग, बहुत फेमस है, ठीक है ना। इनकी पूजा अर्चना भी की जाती है, इनको पूजा भी जाता है। कुछ जगहों पर इनका पूजा यानी आरती भी होती है, जैसे वाराणसी हो गया, प्रयागराज, हरिद्वार, जहाँ पे मैं गया हूँ उस चीज़ों को मैं बता रहा हूँ आपसे कि वहाँ अच्छी तरीके से इनकी आरती की जाती है। गंगा माँ, हम इनको माँ के नाम से भी जानते हैं, गंगे माँ का नाम भी नाम देते हैं। तो देखते हैं इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो ये गंगोत्री हिमालय में पड़ता है, गंगोत्री, वहाँ से ये उत्पन्न होती है, वहाँ से ये निकलती है। इनका लेंथ कितना है? 25 यानी 2525 किलोमीटर का इनका क्या है? लेंथ है, टोटल लेंथ इनका होता है। इनका डेप्थ कितना है? गहराई तो वैसे कोई नाप नहीं पाया, लेकिन लोग अप्रॉक्सीमेट लगाते हैं कि लगभग 17 मीटर यानी 56 फीट, 56 फीट की इनकी गहराई है। ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में ये तीसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। मेजर सिटीज किन किन शहरों से होकर गुजरती है? तो मैंने कुछ शहर का नाम यहाँ पे नोटिस किया, आप लोग देखिएगा। पाटलिपुत्र होते हुए काशी कहाँ? आपका वाराणसी काशी, प्रयागराज, वाराणसी, कोलकाता यानी कलकत्ता, बद्रीनाथ, हरिद्वार, कानपुर, पटना, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, कन्नौज और चकेरी, इन जगहों से होते हुए ये नदी यानी गंगा नदी बहती है, इन शहरों से होते हुए। आगे देखते हैं मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या है, यानी प्रमुख जो सहायक नदियां इनकी वो क्या है? गोमती नदी, घाघरा, तमसा, यमुना, कोसी, ये सब क्या होती हैं? जाके गंगा में मिलती हैं, गंगा की सहायक नदी मानी जाती है।
मर्जेज इनटू यानी ये जाके कहाँ मर्ज होते हैं, कहाँ इनकी अंतिम कहाँ पे लास्ट होता है, तो वो है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, वहाँ पे इनका समापन होता है। तो ये मैं बताया किसके बारे में, गंगा जी के बारे में, कि इनकी कहाँ से ओरिजिन है, लेंथ क्या है, डेप्थ क्या है, मेजर सिटीज कौन कौन से, मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या है, मर्ज इनटू। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट रिवर्स के बारे में जानते हैं। अगला रिवर हमारा आता है यमुना, यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का है ये। इट इज द लॉन्गेस्ट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज रिवर ऑफ द गंगा, यानी ये लंबाई के दृष्टि से माना जाता है कि ये नदी लंबी होती है, और साथ साथ ये भी माना जाता है कि गंगा जी का सबसे ज़्यादा अगर कोई सहायक नदी है तो वो यमुना जी है। ठीक है ना, और ओरिजिन इनका कहाँ से होता है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर्स हिमालय में पाए जाते हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या होती है, निकलती हैं। 70% ऑफ वाटर टू दिल्ली फ्रॉम द यमुना, यानी दिल्ली में जो 70% वाटर जो मिलता है वो यमुना नदी से ही मिलता है। मेजर सिटीज कौन कौन से, इटावा जो कि यूपी में पड़ता है, औरैया ये भी यूपी में पड़ता है, मथुरा ये न्यू दिल्ली, यहाँ इन 4 जगहों से ये यमुना नदी क्या होती है, बहती है। स्टेट्स कवर्ड, किन किन स्टेट्स को ये कवर्ड करती हैं, सबसे पहला स्टेट्स उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली। ठीक है, इन स्टेट्स को यमुना नदी क्या करती है, कवर करती है। मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या है, हनुमान गंगा, शारदा, चंबल, ये 3 ऐसी नदियां हैं जो कि इनकी सहायक नदी मानी जाती है। मर्ज इनटू, कहाँ पे इनका समापन होता है, इनका समापन होता है गंगा जो कि प्रयागराज, प्रयागराज में यमुना नदी जाके क्या हो जाती है, मिल जाती हैं, गंगा नदी में मिल जाती हैं। और इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया विच डज नॉट डायरेक्टली फ्लो टू द सी, यानी ये ऐसी सबसे लंबी नदी मानी जाती है जो डायरेक्ट जाकर समुद्र में नहीं मिलती है। ठीक है, ये गंगा नदी प्रयागराज जहाँ पर संगम माना जाता है, गंगा यमुना सरस्वती नदी का संगम माना जाता है, ये यमुना नदी जाकर वहाँ गंगा जी में क्या करता है, मिल जाती है। क्लियर सभी लोगों का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिवर। अगले रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर यानी ब्रह्मपुत्र नदी। इसका ओरिजिन कहाँ से है, अंगसी ग्लेशियर तिब्बत में पड़ता है। ठीक है ना, अंगसी ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, वहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है। इंटर्ड फ्रॉम, ये कहाँ से इंटर्ड होते हैं, कहाँ से प्रवेश इनका होता है हमारे यहाँ, अरुणाचल प्रदेश टू असम, यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम तक इनकी क्या होती है, प्रवेश होती है। लेंथ इनकी 2900 किलोमीटर माना जाता है, 2900 किलोमीटर इनकी लेंथ मानी जाती है। मेजर कवर्ड सिटीज, ये जो प्रमुख रूप से कौन कौन सिटी को कवर करते हैं, तो डिब्रूगढ़ जो कि असम में पड़ता है, गुवाहाटी, इन सिटीज़ को कवर करते हैं। इनका एक और नाम है जो नाम है जमुना, बंगाली लोग इनको जमुना नदी के नाम से जानते हैं। टी शैंगपो जो कि तिब्बत में इस नाम से जाना जाता है, बंगाली में जमुना के नाम से जानते हैं, तिब्बत में टी शैंगपो के नाम से जानते हैं, और चाइना में पिनयिन और यरलोंग जेंगबो, ठीक है ना, इन नाम से जाना जाता है। मर्ज इनटू कहाँ जाके मिलती हैं, तो यहाँ से आप लोग देखिएगा, मर्ज इनटू पद्मा रिवर ऑफ बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश में एक पद्मा रिवर है, वहाँ पर जाकर ये मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और इनको टी सैंगपो ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लियर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। चलिए अगला रिवर देखते हैं। अगला रिवर हमारा है महानदी, महानदी रिवर। इट इज़ अ मेजर रिवर्स इन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, यानी ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का सबसे प्रमुख नदी माना जाता है, इनको माना जाता है। इट्स वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पज, इनके पानी का उपयोग इरिगेशन यानी सिंचाई में और ड्रिंकिंग पर्पज यानी पीने के उद्देश्य से किया जाता है। इनकी लेंथ 858 किलोमीटर मानी जाती है। मेजर सिटीज कौन कौन से, कटक और संबलपुर इनका मुख्य जो शहर है जिधर से होकर गुजरती है। ओरिजिन क्या है, सिहवा माउंटेन इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ पर्वत है जिसका नाम है सिहवा, वहाँ से इनका ओरिजिन होता है। और ये कहाँ जाके मर्ज होती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज होते हैं। बंगाल की स्पेलिंग यहाँ देख लीजिएगा, BENGAL, बे ऑफ बंगाल। क्लियर सभी लोगों का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिवर है हमारी गोदावरी, गोदावरी नदी के बारे में देख लेते हैं। द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथर्न इंडिया आल्सो नोन एज दक्षिणा गंगा, यानी साउथर्न दक्षिण भारत की तरफ, ठीक है, गोदावरी नदी को सबसे लंबी नदी के रूप में माना जाता है। इनका एक और नाम है जो दक्षिण के लोग इनको जिस नाम से बुलाते हैं वो नाम है दक्षिण गंगा, यानी वहाँ भी
दक्षिण गंगा के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है, इन्हें बुलाया जाता है। ओरिजिन कहाँ से निकलते हैं तो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ से इनका ओरिजिन होता है, यहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है। लेंथ इनकी कितनी है 1465 किलोमीटर इनका लेंथ है। मेजर टाउन अलोंग द रिवर, कौन कौन से शहर इस रिवर से होकर ये रिवर किन किन शहरों से होकर गुजरती है तो राजामुंड्री आंध्र प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में, नैंडेड महाराष्ट्र में, निजामाबाद आंध्र प्रदेश में। यानी यहाँ पर ये नदियाँ इन शहरों से होकर ये जो गोदावरी नदी है वो निकलती है। स्टेट्स कौन कौन से कवर करती है नदी है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी, इन स्टेट्स को क्या करती है, ये कवर करती है। मेजर डैम, इन पे बहुत प्रमुख डैम भी बनाया गया है जिसका नाम है गंगापुर डैम और श्री राम सागर डैम। ये दो डैम इनके ऊपर जो प्रमुख डैम है इन नदियों के ऊपर बनाया गया है, इस गोदावरी नदी के ऊपर बनाया गया है। और उनका मर्ज कहाँ पे समाप्त होता है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ये समाप्त होती है। नेक्स्ट नदी हमारी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में देख लेते हैं। कृष्णा रिवर इज द 4th लार्जेस्ट इन इंडिया। कृष्णा नदी को भारत का चौथा सबसे लंबा नदी माना जाता है आफ्टर द गंगास, गोदावरी एंड ब्रह्मपुत्र। यानी गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद ये चौथी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ओरिजिन कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है। लेंथ इनकी कितनी है 1400 किलोमीटर इनकी लेंथ पड़ती है। मेजर टाउन्स अलोंग द रिवर, यानी कौन कौन से शहर इस नदी से जुड़े हुए हैं तो वो है सैंगली जो कि पड़ता है महाराष्ट्र में, कोन्या ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है, विजयवाड़ा ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। एक तरह से सिंचाई के उद्देश्य से ये सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है। किन लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लिए, कर्नाटका के लिए, तेलंगाना के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए। डैम्स कौन कौन से बनाए गए हैं इस पे, नागार्जुन सागर डैम और ढोम डैम और नारायणपुर डैम, ये 3 डैम इस नदी पर, कृष्णा नदी पर बनाए गए हैं। मर्ज इनटू कहाँ जाके ये मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल में इनका समापन होता है। नेक्स्ट पे आप लोग है कावेरी, कावेरी नदी। ओरिजिन इनका है तलकवेरी, यहाँ से निकलते हैं जो कि वेस्टर्न घाट कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे एक नाम है तलकवेरी, वहाँ से इनकी ओरिजिन होती है कावेरी नदी की। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, मुख्य जो सहायक नदियाँ हैं, अमरावती नदी है, शेमसा है, हेमावती नदी है, ये तीनों इनकी सहायक नदियाँ मानी जाती है। मेजर टाउन्स अलोंग द रिवर्स, कौन कौन से शहर इस रिवर से जुड़े हुए हैं तो कुशलनगर, मैसूरू, नॉर्दर्न सब और श्रीरंग, पटना, कसूर और आप लोगों का है तिरुचिरापल्ली एक्सेट्रा, ठीक है ना, ये शहर इस नदियों से जुड़े हुए हैं। लेंथ क्या है 765 किलोमीटर ये लेंथ है कावेरी नदी की। मर्ज इनटू कहाँ जाके मर्ज होता है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, वहाँ जाके ये मर्ज होते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। अभी रिवर्स का पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि कुछ नदियों को अभी भी मुझे आप लोगों को बताना है जिनके बारे में, कुछ ऐसी नदियां हैं। ये इंपॉर्टेंट नदी बेस बहुत इंपॉर्टेंट नदियों के नाम है जो कि हर एक क्वेश्चन में कहीं से कोई भी एग्जाम होता है इन प्रश्नों को जरूर उठाया जाता है। आप लोग नदियों के नाम जानते तो थे बट क्या था कि आप लोग उनका डिटेल्स नहीं पता था कि उनकी लेंथ क्या है। बिल्कुल डिटेल्स में मैंने इस चीज़ को लेकर आप लोगों के लिए आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो पार्ट 2 में लेके आऊँगा रिवर्स का, उस वीडियो को आप लोग वॉच करिएगा। अभी इस वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे, इसके बारे में बेहतर समझेंगे और बेहतर समझकर कॉपी को कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।